आखिर क्यों दिया था मंदोदरी ने पाकिस्तान को श्राप, जिसे वो आज भी भोग रहा है? दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए, एक ऐसी स्त्री जो शक्ति की प्रतीक थी, संयम की मूर्ति थी और धर्म की रक्षक थी, जिसके मन में भले ही पीड़ा का सागर हो पर मुख पर धैर्य का तेज था, जिसने अपने पति की अधर्मी राहों का विरोध किया लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ा, जिसने पुत्र के वध को भी प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन जब अधर्म की सीमाएं पार हो गईं, तब उस स्त्री के मौन में भी श्राप का नाद गूंज उठा। वह स्त्री थी मंदोदरी, एक पतिव्रता, एक शिवभक्त और लंका की नीति की अंतिम किरण। लेकिन जब वह किरण भी बुझ गई, जब लंका का धर्म पतन में डूब गया, जब उसका अपना पुत्र, उसका पति और उसका कुल रक्त की नदी में बह गया, तब उस स्त्री ने कुछ ऐसा कहा जो समय की रेत पर नहीं, भविष्य की दीवारों पर उकेर दिया गया। उसने एक भविष्यवाणी की, एक श्राप दिया, ऐसा श्राप जो केवल लंका तक सीमित नहीं था। वह शाप उस भूमि के लिए था जो अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति से विमुख होकर अधर्म की गोद में जा बैठेगी, जो अपनी जड़ों को काटकर पराई मानसिकता को अपनाएगी। दर्शक बंधु, आज हम इसी रहस्य को जानेंगे कि आखिर क्यों रामायण काल में भी मंदोदरी ने पाकिस्तान को श्राप दिया था। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए एक कथा के माध्यम से इस रहस्य को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि रामायण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए अब श्रीहरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। प्रभु की कृपा से एक गांव था, कमलापुर। उस गांव में जितन नाम का एक ग्वाला रहता था जो अत्यंत सरल और सच्चे मन का था। उसके पास केवल 2 गायें थीं और थोड़ी सी जमीन, जिनसे वह प्रभु का नाम लेकर अपना जीवन शांति से चलाता था। विवाह की उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह भोग में नहीं, सेवा में सुख मानता था। वह दिन भर अपने गौ माता को चराता, खेत में श्रम करता और प्रभु का स्मरण करता। एक दिन गांव के एक वृद्ध सज्जन, जिन्हें सब हरि काका कहकर बुलाते थे, उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स जितन, ऐसे मस्ती में जीवन कब तक चलाओगे? विवाह कर लो। गृहस्थ आश्रम भी तो प्रभु की ही सेवा है। जितना हाथ जोड़कर बोला, काका, मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास है ही क्या जो कोई कन्या मुझे जीवन साथी के रूप में स्वीकारेगी? हरि काका ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह निर्धनता केवल मन की है। तू एक शौक या दरिद्र है जिसे इस अवस्था की आदत पड़ गई है। देखो, हमारे गांव के कितने नवयुवक प्रतिदिन चंपापुर नगर जाकर दूध बेचते हैं और समय से लौट भी आते हैं। नगर केवल 2 कोस दूर है और वहां दूध का अच्छा मूल्य मिलता है। यहां तो लोग मुफ्त में मांगते हैं। यदि तुम नगर जाओगे तो थोड़े ही दिनों में तुम्हारी दशा सुधर जाएगी। काका आगे बोले, पुत्र, संसार में धन से ही चलन होता है। तुम्हारे पास धन होगा तो न केवल मित्र बनेंगे बल्कि विवाह के लिए भी प्रस्ताव आने लगेंगे। और यदि धन नहीं तो कुत्ता भी द्वार पर बैठना पसंद नहीं करेगा। निर्धन का साथ केवल मक्खियां देती हैं, मनुष्य नहीं। जितन ने काका की बातों को हृदय में उतार लिया। उसे स्मरण हो आया कि काका विलेज के कुछ लोगों को प्रिय नहीं थे, फिर भी वे सभी के कल्याण की सोचते थे। न तो किसी की चुगली करते, न ही व्यर्थ की हंसी उड़ाते, इसलिए वे अक्सर अकेले रहते। पर जितना जानता था कि वे सदैव सच बोलते हैं और इसीलिए वह उनकी बातों को सदा मानता है। कुछ दिन पहले भी काका ने उसे समझाया था, संध्या के समय गली में घूमना उचित नहीं, या तो घर में रहो या बाहर निकलो, पर गली से दूर रहो। उस समय जितन को यह बात समझ नहीं आई थी। और एक दिन वह किसी दुकान से सामान लेकर लौट रहा था तो एक वृद्धा ने अपनी बहू से कहा, बहू, दरवाजा बंद रखना, आजकल गली में कुछ गुंडे घूमने लगे हैं। जितन समझ गया कि यह बात उसी पर कही गई थी। उसे अब हरि काका के शब्दों का मर्म समझ आ गया था कि जहां भीतर खोट होता है वहीं दूसरों को भी दोषी देखा जाता है। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब नगर जाकर दूध बेचेगा और गांव की गलियों से दूर ही रहेगा। काका की बातें
अब उसे ईश्वर की वाणी के समान लगती थीं, जैसे पराई नारी की छाया से भी दूर रहना चाहिए। जिसमें नखरे हो वह कभी सच्ची नहीं होती और बदचलन अपने को सबसे बढ़कर पतिव्रता समझती है। जितन ने अगले ही दिन भोर में उठकर गौ माता का दूध दूहा और फिर हरि काका से विनती की, काका, जब तक मैं नगर से लौटूं कृपा करके गायों और घर का ध्यान रखिएगा। प्रभु का नाम लेकर वह नगर के लिए निकल पड़ा। नगर में प्रवेश से पहले ही उसे एक ढाबा दिखा जिसे एक अधेड़ स्त्री चला रही थी। उस माता ने जितन को देखकर प्रेम पूर्वक बुलाया और कहा, बेटा, क्यों ना तुम प्रतिदिन मुझे ही दूध दे दिया करो। चाहो तो प्रतिदिन मूल्य ले लिया करो या सप्ताह में एक बार ले जाया करो। तब जितन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, काकी, मैं तो अभी नए नए नगर में आया हूं। प्रभु की इच्छा से कुछ जान पहचान भी नहीं है। आप जैसी मातृभाव स्त्री पर भी पहली बार ही विश्वास करूं तो मन डगमगाता है। मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप सच्चे मन से दूध लेना चाहती हैं तो एक हाथ से दूध लीजिए और दूसरे हाथ से पैसा दीजिए, तभी मैं सेवा कर सकूंगा, वरना प्रभु श्री राम का नाम लेकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नगर में और भी प्रभु भक्त हैं जो गाय माता के दूध की महत्ता समझते हैं और आदर पूर्वक मूल्य भी देते हैं। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, अरे बबुआ, काहे क्रोध करते हो? मैं भी तो वही कह रही हूं। तुम रोज का पैसा रोज ही ले लिया करो ताकि बाद में कोई वाद विवाद ना हो, कोई उलझन ना रहे। जितन को उस स्त्री की बात भाव में डूबी हुई लगी। वह सहजता से मान गया, दूध दिया और दिन का पैसा लेकर शांति से अपने गांव लौट आया। घर आकर उसने श्रद्धा से हरि काका को बताया, काका, आपकी दी हुई सलाह प्रभु की कृपा जैसी रही। मेरी गाय माता का दूध तो अब नगद हाथों हाथ बिकने लगा है, जबकि गांव में तो स्त्रियां मुझसे बिना मूल्य मांग लेती थीं और फिर मुझे ही दोष देती थीं। ऊपर से जब कभी मैं गली से किसी आवश्यक कार्य से निकलता तो वही स्त्रियां दरवाजा बंद कर लेती और मुझे अपमानजनक शब्द कहती। जितन की आंखें नम थीं। रात्रि के समय जब कोई एक स्त्री मेरे घर आती और कहती, बबुआ, पांव भर दूध दे दो, बच्चा रो रहा है भूख से, तो मैं अपना कर्तव्य समझकर दे देता था। पर जब वह स्वार्थ सिद्ध हो जाता तो वही स्त्री मुझे अपवित्र मानती। अब मुझे समझ में आ गया कि संसार में बिना कारण किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। आपने जो राह दिखाई वह प्रभु की इच्छा का मार्ग है। इस प्रकार जितन हर दिन नगर जाकर दूध बेचने लगा। ढाबे वाली भी प्रतिदिन उसे ईमानदारी से उसका मूल्य देती रही। समय बीतता गया। 1 वर्ष पूरे हो गए। जिस दिन के दिन अब प्रभु की कृपा से सुखमय होने लगे, गायों की संख्या भी अब 3-4 हो चुकी थी। एक दिन हरि काका फिर स्नेहपूर्वक बोले, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम विवाह कर लो। घर अब खाली छोड़कर जाना ठीक नहीं और अब तो तुम्हारे पास कई गौ माता भी हैं। पत्नी होगी तो घर और गौ सेवा दोनों में हाथ बटेगा। जितन ने नम्रता से उत्तर दिया, काका, मन तो मेरा भी करता है कि अब कोई धर्म पत्नी मिले जो सेवा और प्रेम से जीवन संवार दे, परंतु कौन पिता होगा जो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देगा? हरि काका मुस्कुराए, बेटा, यह तो मैं भूल ही गया था, पर तुम चिंता मत करो, प्रभु पर विश्वास रखो, अपने काम में मन लगाओ। समय आएगा और कोई ना कोई दैविक संयोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। इधर जितन के मन में श्रद्धा थी और उधर ढाबे वाली के मन में अब कपट जन्म लेने लगा था। सोचने लगी, अब तो जितना मुझ पर विश्वास करने लगा है, अब इससे उधार में दूध भी लिया जा सकता है। फिर एक दिन वह मीठे शब्दों में बोली, बबुआ, रोज रोज थोड़ा थोड़ा पैसा ले जाते हो, वह तो यूं ही खर्च हो जाता होगा। अगर तुम मुझे भरोसे से सप्ताह में 1 बार पैसा लिया करो तो तुम्हें लाभ होगा। जब ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा तो कोई बड़ा काम भी कर सकोगे। और ऐसे रोज रोज के छोटे पैसे तो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, बाद में पता भी नहीं चलता कि गया कहां। जितन बोला, काकी, तुम ठीक कह रही हो, अब तुम हफ्ते में ही पैसा दे दिया करो, मुझे रोज रोज पैसे की जरूरत नहीं है। ढाबे वाली तो यही चाहती थी कि जितना उसे उधारी में दूध देने लगे। फिर क्या था, जितन रोज उसे दूध देने लगा। इस तरह एक पखवाड़ा बीत गया, लेकिन बुढ़िया ने पैसे देने का नाम तक नहीं लिया। तब जितना गांव आया और हरि काका को सारी बात बताई। काका, ढाबे वाली ने कहा था कि हफ्ते में पैसे दे दूंगी, लेकिन अब 2 हफ्ते हो गए हैं और वह कुछ नहीं दे रही। हरि काका बोले,
बेटा, ये तो तुमने बहुत गलत किया है। एक दिन की उधारी भी नहीं देनी चाहिए थी। वह धोखा कर सकती है, या तो कम पैसे दे देगी या फिर बिल्कुल नहीं देगी। आज ही जाकर पैसे मांगो, और अगर बहाना बनाए तो उसे छोड़ दो। किसी और को दूध बेचो, लेकिन नगद में ही दो। उधारी कभी मत देना। ये बहुत बड़ी मूर्खता हो गई बेटा। कम से कम मुझसे पूछ लेते। जितन जल्दी से नगर गया और ढाबे पर जाकर बोला, काकी, तुमने कहा था कि हफ्ते में पैसे दोगी, अब तो 2 हफ्ते हो गए हैं। बुढ़िया बोली, तो क्या हो गया? क्या मैं कहीं भाग रही हूं? कल दे दूंगी पैसे, आज मेरे पास नहीं है। अब से रोज पैसे ले लिया करना। मैं तो काम में उलझ जाती हूं, इसलिए भूल जाती हूं। उसकी बातों को सुनकर जितन को लगा शायद सच में भूल गई होगी, वरना पैसा क्यों रखेगी। वो उस दिन चुपचाप घर लौट आया, लेकिन अगली सुबह जब वह फिर दूध लेकर गया तो सबसे पहले पैसे की बात की। यह सुनकर बुढ़िया गुस्से से बोली, तुम तो 1 साल से पानी मिलाकर दूध दे रहे हो। तुम्हारा दूध तो खराब था। मैंने तुम पर भरोसा किया और धोखा खा गई। तुम्हारे पैसे नहीं निकलते, बल्कि मेरे पैसे तुम पर निकलते हैं। जितना बोला, काकी, बेईमानी मत करो, मेरे पैसे वापस दे दो। बुढ़िया बोली, बेईमानी तो तुम कर रहे हो। अब 1 साल तक तुम मुझे मुफ्त में दूध दोगे। जितन समझ गया कि बुढ़िया ने उसे धोखा दे दिया। वो बोला, इसीलिए तो इसे कोई और ग्वाला दूध नहीं देता। जितन चुपचाप अपना दूध का डिब्बा उठाकर नगर की तरफ चल दिया। तभी बुढ़िया पीछे से बोली, अगर तू मुझे दूध नहीं देगा तो मैं राजा के दरबार जाऊंगी। यह सुनकर जितन डर गया। तभी एक दूसरा ग्वाला मिला जो नगर जा रहा था। वह बोला, भाई डर मत, यह सबको इसी तरह डराती है। अगर यह दरबार गई तो खुद फंस जाएगी। इसने हर ग्वाले को धोखा दिया है। हम सब हैरान थे कि तुझे इसने 1 साल तक पैसे दिए, वरना यह तो किसी को 1 पैसा नहीं देती। थोड़े दिनों में उधारी लेती है और फिर बोल देती है कि तुम दूध में पानी मिलाते हो। उस ग्वाले ने कहा, तू नगर में घूम घूम कर दूध बेच, अच्छे दाम मिलेंगे और उधारी का झंझट भी नहीं रहेगा। किसी एक को दूध मत दे। जितन नगर गया, उसका सारा दूध बिक गया और ज्यादा कीमत में बिक गया। जितन मन ही मन पछता रहा था कि मैं उस बुढ़िया के झांसे में क्यों आ गया। अगले दिन जब जितन फिर उसी रास्ते से निकला तो बुढ़िया ने आवाज लगाई, बबुआ आओ, अपना पैसा ले लो और फिर से मुझे ही दूध दे दिया करो। जितन बोला, काकी, मेरा दूध तो खराब क्वालिटी का है, तुम इससे क्या करोगी? और पैसे की भी मुझे जरूरत नहीं है, तुम रख लो अपने पैसे। इतना कहकर जितना आगे बढ़ गया। बुढ़िया पछता रही थी। अब कोई उसे दूध देने वाला नहीं था। सब ग्वाले उससे दूर रहते थे। दूध न मिलने से उसका ढाबा भी बंद होने लगा। कोई चाय तक पीने नहीं आता था। खाने की तो बात ही दूर थी। बुढ़िया को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपना ढाबा चलाए। तभी जैसे प्रभु की कोई लीला हुई। उसकी बहन की बेटी वैशाली उसके पास चंपापुर नगर में रहने के लिए आ गई। वैशाली की माता का देहांत हो चुका था। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था और सौतेली माता उसे बहुत दुख देती थी। इसलिए वैशाली ने सोचा, मेरी संगी मौसी अकेली रहती है, मुझे जरूर बेटी की तरह प्रेम देगी। वैशाली अब बच्ची नहीं थी, सयानी थी। उसके आने से बुढ़िया बोगिया को बहुत राहत मिली। वह सोचने लगी, अब मेरी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ढाबे पर तो कोई दूध देने आता नहीं, लेकिन यह लड़की घर पर रहेगी तो दूध तो खरीद ही लेगी। मैं उसे दुकान पर लाकर काम में ले लूंगी। बुगिया का एक छोटा सा घर नगर में था जो अधिकतर ताले में ही बंद रहता था। वह कभी हफ्ते में तो कभी पखवाड़े में घर जाती थी। अब वह सोचने लगी कि लड़की घर पर रहेगी तो अच्छा होगा, लेकिन वैशाली को यह बात अजीब लगी। वह बोली, मौसी, मैं रात को अकेले घर में नहीं रह सकती, तेरे साथ ही रहूंगी। मौसी बोली, नहीं बेटी, तुम घर में ही रहो। ढाबे पर रात में कई तरह के लोग आते हैं। कभी कोई गलत सोच वाला, कोई मनछाला देख लेगा तो मैं अकेली बूढ़ी औरत कैसे तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगी। घर में तुम्हें कोई खतरा नहीं है। शाम को दरवाजा बंद कर लेना और फिर रात में चाहे कोई आवाज दे, दरवाजा मत खोलना। मैं खुद भी बुलाऊं तो पहले झरोखे से देखना, कहीं मेरे साथ कोई अजनबी तो नहीं। बहुत समझाने के बाद वैशाली अकेली रहने को तैयार हो गई। मौसी ने कहा, बेटी, सुबह 10 बजे दूध खरीद लेना, मैं उसका पैसा देती हूं। मैं ढाबे से तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आऊंगी और साथ में दूध भी ले जाऊंगी। शाम को तुम खुद ढाबे से खाना ले आना और जो मैंने कहा है उसका पालन करना। दूसरे दिन सुबह वैशाली दूध खरीदने के लिए गली में किसी ग्वाले की आवाज का इंतजार करने लगी। उसी समय दूध ले लो
दूध की आवाज लगाते हुए जितन वहां आ गया। उसे क्या पता था कि यह वही बुढ़िया है जिसने उसे धोखा दिया था। यह लड़की उसकी बहन की बेटी है। जितन ने विनम्र स्वर में पूछा, देवी जी, क्या आपको भी दूध लेना है? वैशाली बोली, हाँ, मुझे दूध चाहिए। जितन बोला, कितना दूं? वैशाली बोली, पूरा तौल दो। जितन आश्चर्य में उसका मुख देखने लगा। मन ही मन सोचने लगा, ये देवी इतनी दूध का क्या करेंगी? फिर पूछ ही लिया, देवी जी, यह तो बहुत सारा दूध है, इसका क्या करोगी? तब वह लड़की सरल भाव से बोली, मैं इस दूध की मिठाई बनाऊंगी। मेरी एक दुकान है नगर में, जहां मेरा भाई मिठाइयां बेचता है। जितन ने कुछ नहीं कहा, प्रभु का नाम लिया और दूध तौल कर दे दिया। लड़की फिर बोली, आप रोज मुझसे पैसे ले लिया करो और अपना सारा दूध मुझे ही बेच दिया करो। जितन ने विनम्रता से कहा, मुझे तो बस मेहनत का पैसा चाहिए देवी जी, दूध किसी को भी बेच दूंगा, लेकिन अगर तुम रोज खरीदो तो रोज तुम्हें ही दूंगा। मैं यूं ही फेरी लगाकर दर दर भटकने में रुचि नहीं रखता। अब वैशाली प्रतिदिन दूध खरीदने लगी। इस तरह कुछ महीने बीत गए। दो युवा मन आपस में धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। एक दिन लड़की ने संकोच से पूछा, ग्वाले जी, आपके घर में कौन कौन रहता है? जितन बोला, मैं अकेला ही रहता हूं, मेरा इस संसार में कोई अपना नहीं है। लड़की बोली, आपको विवाह कर लेना चाहिए। जितन ने शांत स्वर में कहा, शादी विवाह तो भाग्य की बात है, लिखा होगा तो जरूर होगा। आप मेरी छोड़िए, अपने बारे में बताइए। लड़की बोली, मेरे साथ बस मेरा भाई रहता है, वह दिन रात दुकान पर रहता है और मैं अकेली घर में रहती हूं। फिर उसने खुद ही झेपते हुए कहा, पर आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? और मैं भी मूर्खता कर गई कि अकेली रहती हूं, यह कह दिया। वैशाली ने धीमे स्वर में कहा, अब मेरी यह बात किसी से मत कहना। जितन ने तुरंत कहा, नहीं देवी जी, मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो अपनी बात भी किसी से नहीं कहता, आपने अपनी जैसी लगी इसीलिए कह दिया। फिर चुपचाप दूध दिया और वहां से चल पड़ा। अब मौसम बरसात का आने वाला था। हरी काका ने उसे पहले ही कहा था, बेटा, जब नगर जाना तो खेत में बोने के लिए बाजरे का बीज मेरे लिए भी लेते आना, मैं पैसे दे दूंगा। जितना हर दिन बात टालता रहा, लेकिन जैसे ही वर्षा शुरू हुई, हरी काका बोले, आज चाहे जैसा भी हो, बीज लेकर ही आना, मैं तुम्हारा घर और गौ माता की देखभाल कर लूंगा। जितन बोला, काका, मौसम बहुत बिगड़ गया है, रास्ते में जो नाला पड़ता है उसमें पानी भर जाएगा, 4-5 घंटे इंतजार करना पड़ता है, मैं कल ला दूंगा। हरी काका बोले, नहीं बेटा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे कल लौटो लेकिन बीज लेकर ही आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जितना सुबह सुबह नगर को निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही घर से चला, बारिश शुरू हो गई। नगर पहुंचते पहुंचते बारिश और तेज हो गई। उसने जल्दी से वैशाली को दूध दिया और चलने को हुआ। तभी वैशाली बोली, इस बारिश में आप घर लौट जाओगे। जितन बोला, मैं तो अभी बाजरे का बीज लेने जा रहा हूं, अगर मौसम साफ हुआ तो लौट जाऊंगा, नहीं तो रात यहीं कहीं रुक जाऊंगा। वैशाली बोली, तो फिर आप कहां रुकोगे? जितन बोला, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा, रात कट जाएगी प्रभु की दया से। वैशाली ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा मत करना, अगर लौट नहीं पाए तो यहीं मेरे पास आ जाना। जितन बोला, देवी जी, मैं आपके घर कैसे रह सकता हूं? ऊपर से आप अकेली रहती हैं। वैशाली बोली, यह अकेले और दुकेले की बात नहीं है, बात जान की है। अगर आप बरसात में बाहर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे या कुछ अनहोनी भी हो सकती है। मुसीबत में किसी की मदद करना पाप नहीं होता। आप तो मुझे अपने जैसे लगते हो, शायद पिछले जन्म का कोई नाता हो। फिर वह बोली, आप मेरी बात को याद रखना, कठिन समय में घर मत जाना, जान है तभी संसार है, हम किसी के काम तभी आते हैं जब तक जीवित हैं। वैशाली बोली, मरने वाले की फिर कौन सहायता करता है, उसका तो नाम तक मिटा दिया जाता है, इसीलिए हमें जब तक जीवन है हर जीव की सेवा करनी चाहिए। आप निसंकोच मेरे पास आ जाना। जितना जिसे अब समझ आ चुका था कि संकट में कौन साथ देता है, वह सीधा बीज की दुकान पर गया, बीज खरीदा और उसे अपने दूध वाले डब्बे में सुरक्षित करके बंद कर दिया। वह 3 से 4 घंटे वहीं बैठा रहा। बीज वाले ने कहा, भाई, अब यह वर्षा रुकने वाली नहीं लगती, या तो इस बरसात में भीगते हुए घर लौट जाओ या किसी धर्मशाला में रुक जाओ। ऐसे कब तक बैठे रहोगे? जितना बाहर निकला, नगर के सारे द्वार बंद थे,
कहीं किसी छज्जे के नीचे खड़ा हो जाता तो भीतर से आवाज आती, आगे बढ़ो, यहां रुकने की जगह नहीं है। तब उसके मन में आया, गांव और नगर में बड़ा फर्क है। हम गांव में किसी संकट में पड़े को द्वार पर बिठाते हैं, भोजन देते हैं, अपने कपड़े देते हैं, लेकिन यहां कोई छांव भी नहीं देता। वह तेज कदमों से वैशाली के घर पहुंचा। वैशाली तो जैसे उसका इंतजार ही कर रही थी। बोली, आप आने में इतनी देर क्यों लगा दिए? मैं समझी कि आप लौट गए, मगर अब समस्या है। मेरे पास पुरुषों के कपड़े नहीं हैं, बस एक साड़ी है, चाहे तो वही पहन लो जब तक कपड़े सूखें। जितन थोड़ा मुस्कुराकर बोला, काहे मजाक कर रही हो? वैशाली बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, यही है जो है, घोंट कर पहन लो, और खाना भी बस हमारे लिए ही है, आधा आधा खा लेंगे। जितन ने वही किया जैसा वैशाली ने कहा। थोड़ी देर बाद वैशाली बोली, अब मैं अपने मन की बात कह देती हूं। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं निश्चय कर चुकी हूं कि आपकी जीवन संगिनी बनूंगी। जितन चौंक गया। आप यह क्या कह रही हैं? आपके भाई को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। वैशाली बोली, जो प्रेम करता है वह प्रभु से भी नहीं डरता। फिर घर वालों की क्या बात है? अब आप सच बताइए, क्या आपको मुझसे प्रेम है? जितन ने सिर झुकाकर कहा, ऐसा कौन होगा जो आपसे प्रेम ना करे? सच कहूं तो मैं आपकी याद में ही सोता हूं और याद करते हुए जागता हूं। वैशाली मुस्कुराई, तो फिर क्यों दूरी बनाते हो? कल सुबह ही मुझे अपने साथ घर ले चलो। जितन बोला, कोई बखेड़ा हो गया तो? वैशाली बोली, बखेड़ा तो अब भी है जब आप मेरे साथ मेरे ही घर में हो, इससे बड़ा क्या होगा? दोनों प्रेम की सच्ची और आत्मिक बातें कर रहे थे। उधर ढाबे वाली का एक पड़ोसी पचोखर जब से वैशाली को देखा बेचैन रहने लगा। वह एक आंख से अंधा और मन से दूषित था। वह बुढ़िया की सेवा में दिखावे से हाथ बटाने लगा। उसकी नानी के पास 10,000 सोने की मोहरें थीं, जो वह चोरी से उठा लाया और बुढ़िया से बोला, अगर तुम वैशाली से मेरा विवाह करा दो तो यह सब तुम्हारे हैं। बुढ़िया सोचने लगी, वैशाली तो कभी इस अंधे से विवाह नहीं करेगी, लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो गई तो उसे मानना ही पड़ेगा। रात हो चुकी थी, वर्षा तेज थी और पचोखर ढाबे में ही था। वह बोली, पचोखर, आज तुम्हारे लिए अच्छा अवसर है। किसी तरह घर की छत से आंगन में उतर जाओ और वैशाली को अपना बना लो। अगर उसका सतीत्व चला गया तो विवाह तुम्हारे साथ ही करना पड़ेगा, लेकिन पहले मोहरें मुझे दे दो। पचोखर ने झटपट मोहरें बुढ़िया को दे दी और वैशाली के घर की ओर चल पड़ा। जब मन पर बुरा भूत सवार हो जाए तो सही गलत की समझ नहीं रहती। पचोखर घर के ऊपर चढ़ा और आंगन में कूद पड़ा। उसे क्या पता था कि घर में पहले से कोई है। जैसे ही वह उतरा, वैशाली की नजर उस पर पड़ी। उसे लगा कोई चोर है। जितन ने भी देख लिया और पकड़कर मारना शुरू कर दिया। अरे चोर, इतनी हिम्मत की घर में घुस आया। पचोखर बोला, मैं चोर नहीं हूं, असली चोर तो तू है जो मेरी होने वाली बीवी के साथ बैठा है। वैशाली बोली, जितन, इसे मत छोड़ो, ये बदमाश है, मैं इसे जानती भी नहीं, इसे खूब मारो तभी सच बोलेगा। जितन ने उसे बेरहमी से पीटा। तब पचोखर चिल्ला उठा, मैंने इसकी मौसी से 10,000 सोने की मोहरों में सौदा किया था। उसी ने मुझे भेजा है वैशाली की इज्जत खराब करने के लिए, लेकिन तू बीच में आ गया और सब बिगाड़ दिया। वैशाली बोली, मेरी इज्जत तो भगवान ने बचा ली, लेकिन अब तेरी इज्जत कोई नहीं बचा सकता। वह जितन से बोली, अब बताओ क्या करना है? जितन बोला, जो तुमने कहा वही करेंगे, लेकिन इसको ऐसा सबक सिखाना है कि फिर किसी लड़की की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। दोनों ने उसे चारपाई से बांध दिया। वैशाली ने खूब मिर्च पीसी। जितन ने मिर्च उसके पीछे रगड़ दी और आंख में भी डाल दी। पचोखर दर्द से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। जितन को थोड़ा तरस आया, पर वैशाली बोली, इस पर दया मत करो, सोचो, अगर आप घर में नहीं होते तो यह मेरा क्या हाल करता। फिर जितन ने उसका एक हाथ और एक पैर तोड़ दिया। दोनों ने भोर में घर में ताला लगाया और वहां से भाग निकले। रास्ते में वैशाली ने जितन से कहा, मेरा कोई भाई नहीं है और वह बुढ़िया मेरी मौसी है। आप अब उसकी सच्चाई देख चुके हो। उधर बुढ़िया सोच रही थी, चलो अब तो पैसे मिल गए। पचोखर भी वैशाली को पा ही गया होगा। वह भोर में घर पहुंची, लेकिन जब पचोखर की हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। पचोखर बोला, साली बुढ़िया, तूने मुझे फंसा दिया,
मेरा हाथ पैर तुड़वा दिए। जब तुझे पता था कि तेरी लड़की का ग्वाले से मेल है तो मुझे क्यों भेजा? अब मेरा पैसा वापस कर, तेरी लड़की ग्वाले के साथ भाग गई है। बुढ़िया बोली, मैं राजा से शिकायत करूंगी। पचोखर बोला, तू कुछ नहीं कर सकती, उल्टा तुझे ही सजा होगी। तेरी लड़की खुद खुशी से गई है, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। इधर जितन वैशाली को लेकर गांव पहुंचा। हरी काका ने उन्हें देखकर बहुत खुशी जताई। जब जितन ने सब हाल बताया तो काका बोले, बेटा तूने मर्द की तरह काम किया है, तुझ पर भगवान की कृपा है। उसी दिन हरी काका की मदद से जितन और वैशाली का विवाह हो गया। दोनों साथ रहने लगे। 2 साल बाद वैशाली ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, रतन और गगन। समय बदल चुका था, बच्चे बड़े होने लगे थे, क्योंकि वैशाली के आने के बाद जितन ने नगर जाना छोड़ दिया था। अब उसे रोज काम में मेहनत करनी पड़ती थी ताकि घर का खर्च चले। पत्नी भी उसका पूरा साथ देती थी। दोनों ने मिलकर बहुत कष्ट उठाए और अपने बच्चों को बड़ा किया। बच्चों को हमेशा याद रहा कि माँ बाप ने कितनी तकलीफें झेली थीं। खुद भूखे रहकर भी उन्हें खिलाया और जितना हो सका उतना पढ़ाया। जब बच्चे बड़े हो गए तो वे गांव में छोटा मोटा काम करके गुजर बसर करने लगे। खेती कम थी और अब तो बस एक ही गाय बची थी। रतन जब भी गांव में किसी के यहां काम करता तो पहले ही मेहनताना तय कर लेता, लेकिन गगन का स्वभाव थोड़ा सरल था। उसे लोग बहला लेते और उसकी मेहनत का पैसा तक नहीं देते। जब रतन को यह सब पता चलता तो वह जाकर भाई के लिए झगड़ा करता और जबरन मेहनत का पैसा वसूल कर लाता। इन रोज रोज की कलह से तंग आकर रतन ने निश्चय किया कि अब वह गांव नहीं, शहर जाकर काम करेगा। अगली सुबह वह कनकपुर शहर के लिए निकल पड़ा। वहां उसे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। एक सेठ की गौशाला में गायों की सेवा का काम मिल गया, मगर वह सेठ साधारण नहीं था। नाम था चंदू सेठ। धोखेबाज, मिलावटखोर और ऐशप्रिय। नगर भर में राशन सप्लाई करता और राज दरबार तक उसका माल जाता था। उसने 4 विवाह कर रखे थे और पहली पत्नी से एक सुंदर पुत्री थी जो अब सयानी हो गई थी। सेठ अपनी बेटी की मुस्कान तक का भी हिसाब लगाता था। हर हफ्ते नया नौकर रखता और उसे खाना बेटी ही परोसती। लड़की हंसमुख थी, लेकिन सेठ उसकी मुस्कान को मजदूरी में जोड़ देता। मजदूरों को 1 कौड़ी देता और कहता कि बेटी की मुस्कान व खाना 2 कौड़ी के भाव हैं। मजदूर उलझ जाते और रात में चुपचाप भाग जाते। ऐसे ही सैकड़ों को धोखा दे चुका था। अब बारी थी रतन की। उसे 30 कौड़ी महीना पर रखा गया। सेठ बहुत खुश था कि अब उसे आज्ञाकारी ग्वाला मिल गया है। बेटी से बोला, ग्वाले को अच्छा खाना देना और गौशाला को बाहर से ताला लगा देना ताकि भाग न सके। सेठ की बेटी भी समझदार थी पर जवान थी। रतन भी सुंदर और भोला युवक था। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन अकेली गौशाला और दोनों के बीच उठते भाव धीरे धीरे प्रेम में बदल गए। अब सेठ की बेटी सेवा भाव में नहीं, स्नेह भाव में आने लगी। महीने भर में दोनों एक दूसरे के मन में बस चुके थे। उनके बीच अब प्रेम का वह संबंध बन गया था जो पति पत्नी जैसा होता है। प्रेम जब होता है तो वह जात, धर्म, रूप और धन नहीं देखता। रतन डरते हुए प्रेम करता, पर सेठ की बेटी तो उसे पूरी तरह हृदय से चाहने लगी थी। रतन को शहर आए हुए 1 महीना हो चुका था। जब वह सेठ से हिसाब लेने गया तो सेठ ने कागज पर लिखकर बताया कि 30 कौड़ी उसकी मजदूरी बनी और उसमें से बेटी की मुस्कान की कीमत 500 कौड़ी जोड़ी गई थी, जो रतन को चुकानी थी। रतन समझ गया कि वह सेठ के जाल में फंस गया है और यह सब चाल उसकी बेटी की मुस्कान से शुरू होती है। उसने सोचा कि ईश्वर की कृपा है जो उसने उन भावनाओं की कीमत नहीं जोड़ी जो दोनों के बीच बन गई थीं, वरना कीमत हजारों में जाती। वह वहां से निकलने की योजना बनाने लगा। एक रात मौका देखकर वह चुपचाप भाग गया और सुबह गांव पहुंच गया। गगन और माता पिता को लगा कि रतन पैसे कमा कर आया है, लेकिन जब उसने सारी बात बताई तो गगन ने कहा, कोई बात नहीं भाई, जो हुआ भगवान की मर्जी से हुआ। अब गांव में जो मिलेगा वही करेंगे। दूसरे दिन वृद्ध काका ने रतन को उदास देखा। पूछने पर रतन ने कहा, बस थकावट है। लेकिन गगन समझ गया और बोला, क्या तुम्हें सेठ की बेटी से प्रेम हो गया है? रतन ने धीमे से कहा, हां भाई, और वह भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है। वह तो मेरे बिना रह नहीं सकती। गगन बोला,
तो फिर देर किस बात की, आज ही लौट जाओ। सेठ से कहो कि किसी जरूरी काम से कुछ दिन के लिए चले गए थे, और हर महीने जो हिसाब वाला कागज देता है वह मुझे देते रहना। मैं किसी बहाने से तुमसे मिलता रहूंगा, लेकिन ऐसे मिलना जैसे एक दूसरे को नहीं जानते। इस तरह रतन दोबारा सेठ के पास लौट गया। सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी बेटी तो जैसे जीकर भी मृत समान हो गई थी। रतन को देखकर वह बोली, तुमने मेरी सांसें ही रोक दी थीं। अब जब भी जाना हो मुझसे कहकर जाना। मुझे पता है मेरे पिता तुम्हें पैसा नहीं देते, लेकिन अब जब भी जाओगे मैं तुम्हें खुद स्वर्ण मुद्रा दिया करूंगी, भरपूर मात्रा में, माता पिता को देने के लिए। रतन बोला, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि आप मुझसे दिल से प्यार करती हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। मैं भी अब आपके बिना जी नहीं सकता। सेठ की बेटी बोली, अब कोई उपाय बताओ जिससे हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। रतन बोला, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा भाई गगन जरूर करेगा। अब हमारी चिंता वह कर रहा है। गगन को पहले से ही पता था कि बूढ़ा सेठ बड़ा आशिक मिजाज है। उसकी 4 बीवियां थीं, एक बूढ़ी हो चुकी थी, बाकी 3 अभी जवान थीं। सेठ को अब ताकत की जरूरत थी, कोई दवा चाहिए थी जो उसे शक्ति दे। वैसे तो ऐसी कोई दवा नहीं होती, लेकिन सोच के सहारे बहुत कुछ किया जा सकता है। गगन ने इसी सोच को अपना तरीका बना लिया। उसने एक बोरी काबुली चना उठाया और सेठ की दुकान पर पहुंच गया। वह पहले ही सेठ की दुकान और घर देख चुका था। बोला, मेरे पास एक खास चना है जिसे एक महात्मा ने वर्षों तप कर बनाया है। इसे खाने से बूढ़ा आदमी भी अपनी 10 बीवियों को खुश कर सकता है। सेठ के कान खड़े हो गए। बोला, क्या कीमत लोगे? गगन बोला, 10,000 स्वर्ण मुद्रा। सेठ बोला, पागल हो क्या? चने की बोरी तो 4 चांदी में मिलती है। गगन बोला, सेठ जी, ये वैसा चना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सेठ मुकुंद के लिए ले जा रहा हूं, उन्होंने ही मंगवाया है। सेठ को पता था मुकुंद सेठ की 5 बीवियां हैं। बोला, बबुआ नाराज मत हो, यह चना मुझे ही दे दो, दाम थोड़ा कम कर दो। गगन बोला, ठीक है, 10,000 नहीं तो 9,990 दे दो। मुकुंद सेठ को मैं मना लूंगा। सेठ को लगा अब बहस करना ठीक नहीं। उसने तुरंत सौदा तय कर लिया कि यह चना उसके पास ही रहे। चंदू सेठ ने वह चना खरीद लिया। गगन स्वर्ण मुद्रा लेकर वहां से चला गया। सेठ ने वह चना बड़े जतन से छुपाकर रख दिया। उसी समय राजा का खास रसोइया राशन लेने के लिए सेठ की दुकान पर आ गया। रसोइया ने देखा कि सेठ कोई विशेष चना छुपा रहा है। उसने बहुत सारा सामान खरीदा और बोला, मुझे एक बोरी चना भी चाहिए। सेठ ने दूसरी बोरी से चना देने की कोशिश की, लेकिन रसोइया ने उसी बोरी का चना मांगा जिसे सेठ ने छुपाया था। सेठ बोला, यह चना तो मैंने अपने लिए रखा है, इसे नहीं दूंगा। जो था वह सीधे राजमहल का सेवक था। राजा के रसोइये का रुतबा भी किसी छोटे मंत्री से कम नहीं होता। वह नाराज होकर सीधा राज दरबार पहुंचा और शिकायत की, महाराज सेठ आपके लिए सड़ा हुआ और घटिया चना दे रहा था, लेकिन अच्छे चने को अपने लिए छुपा रखा है। जब आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आम प्रजा को क्या देता होगा, इसकी कल्पना कीजिए। राजा ने तुरंत अपने एक विशेष मंत्री को आदेश दिया, सेठ के पास जाओ और उससे वही विशेष चना लेकर आओ। यदि वह देने से इनकार करे तो उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने हाजिर किया जाए, हम उसे दंड देंगे। मंत्री सेठ के पास गया और उस विशेष चने की मांग की जो उसने छुपा रखा था। सेठ ने साफ इनकार कर दिया। मंत्री ने सैनिकों को इशारा किया, इसे अभी गिरफ्तार करो। सेठ को पकड़कर सिपाही राज दरबार में ले आए और महाराज के समक्ष खड़ा कर दिया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने अच्छे चने रसोइये को क्यों नहीं दिए? सच सच बताओ, वरना दंड के लिए तैयार रहो। सेठ डर के मारे कांपने लगा। बोला, महाराज, वह चना एक युवक ने मुझे 9,990 स्वर्ण मुद्रा में बेचा है। दिव्य है, इसे खाने से आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता और उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह कई पत्नियों को प्रसन्न कर सके। महाराज, मेरे पास 4 पत्नियां हैं, जिनमें से 3 अभी युवा हैं। वे मुझसे संतुष्ट नहीं रहती, इसलिए मैं वह चना आपके लिए नहीं देना चाहता था। राजा के दरबार में कई ज्ञानी और आयुर्वेद के जानकार विद्वान बैठे थे। उनमें से एक उठकर बोला, महाराज, आज तक कोई ऐसी औषधि नहीं बनी जो वृद्धावस्था को रोक सके या बूढ़े शरीर में नव यवन का जोश भर सके। लगता है कि सेठ
जो दूसरों को धोखा देता था अब स्वयं धोखा खा गया है। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अब उस युवक को पकड़ो जिसने यह ठगी की है। सेठ के बताए रंग रूप और पहचान के आधार पर राज दरबार के गुप्तचर गगन को ढूंढ लाए और उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। सेठ पहले से दरबार में मौजूद था। राजा ने गगन से पूछा, युवक, तुमने सेठ को क्यों ठगा? सत्य बताओ। गगन हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि आप सारी सच्चाई जानना चाहते हैं तो कृपया सेठ के घर में रह रहे ग्वाले और उसकी कन्या को भी दरबार में बुलवाइए, तब मैं सब कुछ प्रकट कर दूंगा। राजा ने तुरंत उन दोनों को बुलाने का आदेश दिया। जब दोनों दरबार में आए तब गगन ने राजा के सामने सेठ का हिसाब वाला वह कागज रख दिया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह जो ग्वाला है यह मेरा बड़ा भाई है और यह सेठ की कन्या है जो अब मेरी भाभी अर्थात मेरे भाई की पत्नी है। इतना सुनते ही सेठ क्रोध में भर गया, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उसे शांत करते हुए कहा, सेठ शांत हो जाओ, पहले इस नवयुवक की पूरी बात ध्यान से सुनो। तब गगन हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं पूरे प्रमाणों के साथ आया हूं। मैंने आपको जो 2 कागज दिए हैं वह मेरे भाई और सेठ के पहले महीने के काम का हिसाब है। मेरा भाई रतन 30 कौड़ी महीना पर सेठ की गौशाला में रखा गया था, पर जब महीने का हिसाब मांगने की बारी आई तो सेठ ने उसे जो सूची दी उसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं उसकी बेटी की मुस्कान की कीमत लिखी थी। गगन ने आगे कहा, सेठ अपनी बेटी को जानबूझकर सुबह और शाम रतन के पास गौशाला में भेजता था और बेटी रतन से मुस्कुराकर बात करती थी जिससे रतन का मन जीत सके, और वही हुआ भी। रतन और उसकी बेटी ने गौ माता को साक्षी मान विवाह कर लिया है। अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि सेठ की बेटी रतन के पुत्र की जननी बनने वाली है। पहले महीने का हिसाब सेठ ले सकता है, परंतु अब जब वह रत्न की धर्मपत्नी बन चुकी है तब उसकी मुस्कान पर हक रत्न का है, सेठ का नहीं। यदि मेरी बातों में कुछ भी झूठ लगे तो आप स्वयं सेठ की बेटी से पूछ सकते हैं। राजा ने लड़की की ओर देखा। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, जो मेरे देवर ने कहा सब सत्य है। पिताजी की ही गलती थी, उन्होंने ही मुझे ग्वाले के पास भेजा और मुस्कुराने को कहा, मैंने वही किया। अब कब मन में प्रेम हो गया, कब विवाह हो गया, कब पिता के सपनों का महल गिर पड़ा, मुझे खुद नहीं पता। अब मैं सिर्फ यह जानती हूं कि रतन मेरे पति हैं और मैं उनके पुत्र की मां बनने वाली हूं। राजा बोले, इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि दोष सेठ का ही है। सेठ जो गलती हो गई उसे बदला नहीं जा सकता। अब अपनी बेटी और दामाद को सम्मान के साथ घर में स्थान दो। फिर राजा गगन से बोले, तुमने जो सेठ से लिया ठगे हुए धन को अब राज दरबार में जमा करो। गगन वह धन साथ ही लाया था। उसने वह पूरा धन राजा के समक्ष रख दिया। राजा बोले, यह धन धोखे से प्राप्त किया गया है, इसलिए यह किसी जरूरतमंद को दान में दे दिया जाए। उसी समय एक विधवा स्त्री दरबार में आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज कृपा करें, मैं एक गरीब स्त्री हूं, 2 बच्चों को पालती हूं और दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती हूं। राजा ने कहा, यह स्वर्ण मुद्राएं इस विधवा को दे दी जाए। गगन हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजा बोले, कहो बबुआ, क्या कहना चाहते हो? गगन बोला, महाराज क्यों ना आप 2 और याचकों को देख लें, हो सकता है उनमें से किसी को इस धन की और भी अधिक जरूरत हो। राजा बोले, ठीक है, देख लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पर एक पुरुष आया जो दरबान की नौकरी की तलाश में था। राजा ने उसे एक ओर बैठने को कहा। तीसरे नंबर पर एक गुरुकुल संचालक आया। उसे एक रसोइया एक दरबान की जरूरत थी और साथ ही रसोई भवन के निर्माण के लिए कुछ धन भी चाहिए था। गगन हाथ जोड़कर बोला, महाराज यह गुरुकुल संचालक सबसे उचित पात्र है, आप इन्हें 9,990 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करें। उस विधवा माता को गुरुकुल में रसोइया नियुक्त करें। उसके दोनों बच्चों को वही शिक्षा भी मिलेगी और जो दरबान की नौकरी मांग रहा था उसे गुरुकुल का दरबान बना दें। इससे कई लोगों को एक साथ सहायता मिलेगी। और महाराज, यदि हम किसी को केवल दान दें तो वह भविष्य में बेकार बैठ सकता है, लेकिन यदि आप उस धन से रोजगार दे दें तो कई जीवन संवर सकते हैं। राजा गगन की बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, अब तक हमारे दरबार में तो केवल चापलूस ही भरे थे, पर आज सच्चा मार्ग दिखाने वाला मिला है। राजा ने बताया कि उनका एक मंत्री
सेवानिवृत्त होने वाला है और उन्होंने गगन को राज्य का मुख्य सलाहकार मंत्री नियुक्त कर दिया। जिस बुद्धि से गगन ने रत्न को सेठ की बेटी का पति और घर का मालिक बना दिया, उसी नीति से वह स्वयं राजा का विश्वास पात्र बन गया। सेठ की तो एक ही बेटी थी और राजा की भी एक ही पुत्री थी। राजा ने भी मन में विचार कर लिया कि उचित समय आने पर अपनी पुत्री का विवाह गगन से कर देगा। जब रतन और गगन के माता पिता को यह समाचार मिला कि रतन अब सेठ का दामाद बन गया है और गगन खुद राजा का प्रिय बन गया है, तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम महाभारत के धृतराष्ट्र द्वारा दी गई उन 3 सीख को समझ सकते हैं जो उसने अपने पुत्रों की मृत्यु पर उसने समस्त संसार को बताया था, जिसे अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में अपना लेगा तो कभी अपने पुत्रों से दुखी नहीं रहेगा। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट ना करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। प्राचीन समय की इस कथा में जिन पात्रों और घटनाओं का वर्णन हुआ है, वे केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ संदेशों का भंडार हैं। चाहे वह धूर्त सेठ हो, सीधा सादा ग्वाला रत्न हो या फिर बुद्धिमान और नीति में पारंगत गगन, इन सब के माध्यम से जीवन के 3 गहरे मूल्य प्रकट होते हैं। ये मूल्य न केवल व्यक्तिगत जीवन को दिशा देते हैं बल्कि समाज और शासन तक को धर्म के मार्ग पर चलने का संकेत देते हैं। रतन की कहानी में सेठ ने जिस तरह अपनी बेटी की मुस्कान तक का मूल्य लगाकर एक ईमानदार ग्वाले को फंसाने की कोशिश की, वह महाभारत की उस त्रासदी की याद दिलाती है जिसमें धृतराष्ट्र अपने अंधेपन के कारण पूरे वंश का विनाश देखता है। धृतराष्ट्र केवल नेत्रों से ही अंधे नहीं थे, वे मोह, पद के अभिमान और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा में भी अंधे थे। जिस तरह सेठ ने अपने स्वार्थ के लिए रतन को गुलाम बनाने की योजना बनाई, उसी तरह धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की हर अनुचित इच्छा का समर्थन करके धर्मात्मा पांडवों के साथ अन्याय किया। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत है। बार बार विदुर, भीष्म, संजय और स्वयं श्री कृष्ण तक उन्हें चेताते रहे, लेकिन वे मोह से ऊपर नहीं उठ सके। उन्होंने यह सोचकर धर्म का साथ नहीं दिया कि वे पिता हैं, राजा हैं, परंतु राजा को पहले न्याय और धर्म का प्रतीक बनना होता है। इसी कारण पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया और अंततः धृतराष्ट्र की गोद में केवल पुत्रों की लाशें शेष रह गईं। उस समय उन्होंने जो स्वीकार किया वह अमर सीख बन गया। मैंने देखा था पर स्वीकार नहीं किया, मैंने सुना था पर रोका नहीं, मैंने समझा था पर चुप रहा, और इसी चुप्पी ने मेरे कुल को विनाश की ओर धकेल दिया। जो बात धृतराष्ट्र ने अंत में स्वीकार की, उसे गगन ने समय रहते समझ लिया। गगन जानता था कि उसका सीधा सादा भाई रतन सेठ की चाल में फंस जाएगा, इसलिए उसने पहले ही चेतना दिखाई, योजना बनाई और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। अगर गगन भी धृतराष्ट्र की तरह चुप रहता तो शायद रतन जीवन भर एक छल का शिकार होकर गुलामी में बंधा रहता, लेकिन उसने मोह से ऊपर उठकर विवेक से निर्णय लिया, और यही पहली शिक्षा है। मोह से ऊपर उठकर विवेक से निर्णय लेना ही जीवन को विनाश से बचाता है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब सत्ता या अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता है जो अपने स्वार्थ के लिए सत्य को दबा देता है, तो पूरे समाज का पतन निश्चित हो जाता है। रतन अकेला नहीं था। सेठ की दुकान पर न जाने कितने ग्वाले ठगे गए थे, पर कोई बोल नहीं पाया। जैसे धृतराष्ट्र के राज्य में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडवों को वनवास मिला, धर्म बार बार अपमानित हुआ और उन्होंने सत्ता का इस्तेमाल न्याय की रक्षा की बजाय अपने पुत्र के बचाव में किया। रतन की तरह अगर हर पीड़ित को गगन जैसा विवेकी और साहसी भाई मिल जाए तो कोई भी सेठ, कोई भी दुर्योधन अधिक देर तक अत्याचार नहीं कर सकता। और तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जब किसी समाज में अन्याय के विरुद्ध बुद्धि और नीति से उत्तर दिया जाता है, तब वही समाज बचता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने केवल अस्त्रों से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और नीति से धर्म की रक्षा की, चाहे वह शांति दूत बनकर जाना हो या गीता का उपदेश देना। गगन ने भी तलवार नहीं चलाई, किसी को नहीं मारा, बस एक योजना बनाई और उसी योजना से सेठ की धूर्तता को उजागर कर दिया। प्रेम की रक्षा हुई, न्याय मिला और बुद्धिमत्ता से समाज को दिशा मिली। यह वही नीति है जो महाभारत में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण ने सिखाई।
कि यदि तुम धर्म के पक्ष में हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है विवेक और धैर्य। धृतराष्ट्र ने मौन रहकर सिखाया कि जब अधर्म के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई जाती तो अंत में धर्म स्वयं उठकर कहता है अब देर हो चुकी है। और वहीं गगन जैसे युवक सिखा जाते हैं कि यदि समय रहते बुद्धि और नीति से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा छल भी सत्य के आगे हार जाता है। इसलिए इस कथा से यही सीख मिलती है, न आंखें बंद करनी है, न मुंह बंद रखना है, और सबसे जरूरी बात न्याय के लिए खड़े होना है, चाहे वह अपने भाई के लिए हो या पूरे समाज के लिए। यही जीवन की सच्ची सेवा है, यही धर्म है, और यही वह चेतावनी है जो धृतराष्ट्र की चुप्पी से उठती है और आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाती है। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों मंदोदरी ने दिया था पाकिस्तान को श्राप। दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए एक ऐसी स्त्री जिसने रावण जैसे महापराक्रमी और अहंकारी राजा की पत्नी होते हुए भी सदैव धर्म का पक्ष लिया, जो अपने पति की गलतियों पर मौन रही लेकिन कभी सहमति नहीं दी, जिसकी आंखों में करुणा थी पर हृदय में सच्चाई की ज्वाला थी। वह स्त्री थी लंका की महारानी मंदोदरी। लंका के महायुद्ध के बाद जब संपूर्ण रावण वंश समाप्त हो चुका था, मंदोदरी अकेली खड़ी थी, ध्वस्त लंका की राख में, अपने पुत्र मेघनाद की चिता के पास, और रावण की मृत्यु के बाद उस उजड़े सिंहासन के समक्ष। वह मौन थी, लेकिन उस मौन में एक चीत्कार छुपी थी, एक ऐसी स्त्री का चीत्कार जिसने सब कुछ धर्म के नाम पर खो दिया। उसी क्षण मंदोदरी ने त्रिकाल को साक्षी मानकर एक वचन दिया, एक श्राप दिया। ऐसा श्राप जो किसी एक व्यक्ति या काल के लिए नहीं था। वह श्राप था उस विचारधारा के लिए जो धर्म के नाम पर अधर्म को जन्म देती है, जो स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझती है, जो युद्ध को गर्व मानती है और करुणा को कायरता। मंदोदरी ने कहा, जिस भी भूमि पर स्त्रियों का अपमान होगा, धर्म को भुलाकर अधर्म को अपनाया जाएगा, और जहां सत्ता की भूख मानवता से बड़ी होगी, उस भूमि का नाश अवश्यंभावी होगा। वहां की नदियां खून से लाल होंगी, वहां के बच्चे युद्धों में मरेंगे, वहां की माएं विधवा होंगी और शांति उनके लिए केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। उस समय सबने सोचा कि मंदोदरी ने यह श्राप लंका के लिए दिया है, परंतु समय ने बताया यह श्राप उस भविष्य की भूमि को दिया गया था जिसका नाम है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि यही वह भूमि थी जो प्राचीन काल में सिंधु घाटी की भूमि थी, आर्यों की भूमि थी, शिव भक्तों की भूमि थी। लेकिन समय के साथ जब इस पवित्र भूमि पर अलगाव की राजनीति हावी हुई, जब धर्म के नाम पर रक्त बहाया गया, जब भारत मां के टुकड़े किए गए और जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब वह सब कुछ हुआ जो मंदोदरी के श्राप में वर्णित था। भारत विभाजन के समय लाखों स्त्रियों के साथ अत्याचार हुए, बहनों को उठाकर ले जाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, गुरु ग्रंथ साहिब की बेइज्जती की गई, हिंदू और सिखों के बच्चे रेलगाड़ियों में मारे गए, और उन चीखों ने मंदोदरी के उस श्राप को जीवित कर दिया। पाकिस्तान बना, परंतु एकता नहीं रही। वहां शांति नहीं आई, वहां सत्ता आई, लेकिन स्थायित्व नहीं आया। वहां युद्ध हुए, तख्ता पलट हुए, आतंकी पैदा हुए, और पूरे विश्व में एक आतंक की छवि बन गई। और यही है मंदोदरी का श्राप, जो आज भी पाकिस्तान को चैन नहीं लेने देता। हर 10 साल में वहां आग भड़कती है, कभी अपनों के बीच, कभी पड़ोसियों के साथ। आर्थिक संकट, आतंकवाद, महिला शोषण, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, सेना की सत्ता, ये सब उसी श्राप का परिणाम है। मंदोदरी का श्राप केवल शब्द नहीं था, वह चेतावनी थी। चेतावनी उस मानसिकता के लिए जो धर्म को तोड़ने का प्रयास करती है, जो शक्ति के नशे में स्त्रियों के सम्मान को भूल जाती है, और जो अपने ही इतिहास से मुंह मोड़ लेती है। क्योंकि रावण की सबसे बड़ी हार राम से नहीं हुई, उसकी सबसे बड़ी हार मंदोदरी की नजर में हुई थी। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसके पड़ोसी नहीं, मंदोदरी के श्राप का परिणाम है, जो आज भी हर कोने में महसूस होता है। इसलिए अगर किसी राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो पहले उसे स्त्री का सम्मान करना होगा, धर्म की मर्यादा को अपनाना होगा और अधर्म से दूरी बनानी होगी। वरना मंदोदरी का श्राप सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए है जो धर्म को छोड़कर
अधर्म की राह अपनाएगा।